रात के 12:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग उषा जी ने उसी ओर देखा। सामने उनका बेटा सुमित और बहू नेहा घर में दाखिल हो रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज़ देर रात पार्टी से लौटना। मैं बुजुर्ग और बीमार हूँ, फिर भी सारा दिन घर का काम करती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी और दूध लाना पड़ता है। कभी कभार होता है तो समझ में भी आता, मगर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। सुमित ने पहले माँ की ओर घूरकर देखा, फिर अपनी पत्नी नेहा की ओर, जिसका चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर सुमित नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया। अंदर से कपड़े बदलने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही यह भी, अब जीना हराम हो चुका है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ करना पड़ेगा। पानी सर से ऊपर हो चुका है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े रमेश बाबू के कानों में यह शब्द पड़े तो वह गुस्से में उषा जी की ओर देखने लगे। अब कहो, तुम हमेशा कहती थी कि बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वह नासूर बन जाती है। आप सही कह रहे हैं रमेश जी, मैं ही हमेशा सोचती रही कि समझ जाएंगे, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता है। अब आप ही कुछ कीजिए। इलाज तो था, लेकिन अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, अब इस बीमारी का इलाज कल ही कर दूंगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में मेरा साथ देना। रमेश बाबू कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह होते ही रमेश बाबू ने बेटे सुमित और बहू नेहा को अपने कमरे में बुलाया। माँ, ये कौन से पेपर्स हैं? सुमित ने सवाल किया, जबकि नेहा थोड़ी अधीर हो गई। मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जल्दी बताइए। बस थोड़ी देर बेटा। रमेश बाबू उठे और लॉकर से एक फ़ाइल निकालते हुए बोले। फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मा लगाकर कागज़ पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर हैं सुमित। तुम्हें याद होगा, जब तुमने अपने 18वें जन्मदिन पर सबसे महंगी बाइक मांगी थी, तब मैंने तुमसे ये पेपर साइन करवाए थे। क्या लिखा है इनमें? नेहा अब सतर्क हो गई थी, जबकि सुमित सोच में पड़ गया। इनमें साफ लिखा है कि आजीवन सुमित को अपने माँ बाप की देखभाल प्यार और सम्मान के साथ करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। अगर किसी भी परिस्थिति में तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा तो इस घर और हमारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनाने में जो लाखों रुपए खर्च हुए हैं वह भी तुम्हें ब्याज समेत चुकाने होंगे, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो। रमेश बाबू ने एक कॉपी नेहा को थमाते हुए कहा, बेटा, अभी तो तुम्हें जिम जाने में देर हो रही थी ना, तो पहले जिम हो आओ, फिर आराम से पढ़ लेना। नेहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पापा, माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे और हम कहाँ जाएंगे? रात में जो गुस्सा और अकड़ दिख रही थी वह अब डर और चिंता में बदल चुकी थी। रात को तो कह रहे थे कि अब बर्दाश्त नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? पापा, वो, सुमित धीरे से बोला, पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बड़े लोग बच्चों को माफ़ कर देते हैं। अब नेहा भी सिर झुकाकर धीरे से बोली, बेटा, जब ज़ख्म लाइलाज हो जाए तो उसे काटना ज़रूरी हो जाता है। हम दोनों डॉक्टर हैं और यह अच्छी तरह से जानते हैं। सही कहा ना सुमित? अब सुमित और नेहा दोनों शांत थे। खैर, अगर आगे से जिम्मेदारी निभाने का वादा करते हो तो हम दूसरी दवा से इलाज कर सकते हैं। कैसी दवा? आज से बल्कि अभी से। रसोई घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नेहा, और घर के बाहर का काम, सब्जी दूध लाना, सुमित के हिस्से में रहेगा। अगर तुम दोनों यह जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, वरना एक और वसीयत तैयार है जिसमें हमारे बाद की सारी संपत्ति अनाथालय को दान कर दी जाएगी। नहीं पापा जी, नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। सुमित और नेहा एक साथ बोले। तो ठीक है, फिर जाओ और काम शुरू करो। रमेश बाबू मुस्कुराए। नेहा तुरंत रसोई की तरफ भागी और नाश्ता बनाने लगी, जबकि सुमित थैला उठाकर दूध और सब्जी लेने को निकल गया। उधर रमेश बाबू ने मुस्कुराकर उषा जी की ओर देखा और उषा जी ने भी सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। आखिरकार देर से ही सही, बीमारी का सही इलाज मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है और ज़िंदगी जीने की सोच भी। और यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपका मनोरंजन करते रहें।